बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करते हुए कल जो हमने पढ़ा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इसमें अंत में जो पढ़ा रहे थे प्रयत्न क्या होता है? वर्णों के उच्चारण में कुछ चेष्टा करनी पड़ती है कि आप कोई भी वर्ण बोलते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत आपको बल प्रयोग करना पड़ता है बोलने के लिए, तो उसे यत्न या प्रयत्न कहते हैं। इसमें आभ्यंतर प्रयत्न मुख के भीतर होता है और पहले होता है बाह्य प्रयत्न मुख से वर्ण निकलते समय होता है और इसका अनुभव सुनने वाला भी कर सकता है। जैसे मैं बोल रही हूं तो आप सभी बच्चे इसका अनुभव कर सकते हैं। बाह्य प्रयत्न ये 11 प्रकार के होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। विवार क्या होता है कि वर्णों के उच्चारण के समय मुख खुलने को विवार कहते हैं। संवार, वर्णों के उच्चारण के समय मुख के विकास न होने का संवार कहते हैं। श्वास, वर्णों के उच्चारण के समय श्वास चलने को श्वास प्रयत्न कहते हैं। नाद, गंभीर ध्वनि होती है, उस गंभीर ध्वनि होने को नाद प्रयत्न कहते हैं। घोष, वर्णों के उच्चारण में ध्वनि या गूंज रहती है। अघोष, गूंज का ना उठना अघोष होता है। अल्प प्राण, वर्णों के उच्चारण में अंदर की थोड़ी वायु का उपयोग होता है। महाप्राण, वर्णों के उच्चारण के समय प्राण वायु के अधिक उपयोग को महाप्राण प्रयत्न कहते हैं। उदात्त, अनुदात्त स्वरित भी अचों और स्वरों के ही यत्न हैं। अगला सूत्र है अनुदित सवर्णस्य। अनुदित सवर्णस्य, जिसका विधान किया जाए अर्थात जो विधेय हो उसे प्रत्यय कहते हैं और जिसका विधान ना किया जाए वह अप्रत्यय कहलाता है। अप्रत्यय अणवर्ण ऐसे लेकर लण के ण तक के वर्ण तथा ऊ की संज्ञा वाले कुचु टू तुपु आदि वर्ण सवर्ण की संज्ञा होते हैं, अर्थात वे भेद रूपी सवर्णों के ज्ञापक होते हैं। री और री वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है और री के 18 और री 12 भेदों होने से सम्मिलित रूप से 30 भेद होते हैं। एच, ए, ओ, आई, औ का वर्ण स्वयं के 12 भेदों के बोधक होते हैं। यवरलय ये अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2 प्रकार के होते हैं। अब अगला सूत्र है 12 नंबर, परह सन्निकर्ष संहिता। वर्णों नाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की अतिशय समीपता की संहिता संज्ञा होती है। वर्णों या पदों की अत्यंत समीपता यानी उनका मिलन, वही सन्निकर्ष का अभिप्राय उनका मिलन को संहिता कहते हैं। 2 वर्णों के मध्य आधी मात्रा से कम का व्यवधान संभव नहीं हो सकता, यही अत्यंत समीपता संधि कहलाती है और इस प्रकार के वर्णों की अतिशयता समीपता होने को ही संधि कहते हैं। जैसे सुधि प्लस उपास्य है, सुधि ध में स्थित ई और उपास्य का उ, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, तो ये दोनों वर्णों के मध्य जो कम व्यवधान है या आदि मात्रा का भी व्यवधान संभव नहीं है, यही वर्णों की समीपता संधि कहलाती है। सुधि प्लस उपास्य अर्थात शुद्धि उपास्य। इसी तरह मधु प्लस अरि, मधु में जो ऊ है और प्लस अरि का ए है, इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, दोनों का मिलन मधु प्लस अरि मध्वरि कहलाता है। तो यहाँ वर्णों या पदों के अत्यंत समीपता सन्निकर्ष को संहिता कहते हैं। 2 वर्णों के मध्य आदि मात्रा से भी कम का व्यवधान संभव नहीं हो सकता, यही जो अत्यंत समीपता है वही संधि कहलाती है। और अब यहाँ पर अचों अभिव्यंजन व्यहिता हलय संयोग संज्ञाशु अर्थात अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। ये आपका नेक्स्ट सूत्र है, अगला सूत्र है कि हलो अंतरा अनंतरा संयोग है। हलो अनंतरा संयोग है सूत्र कहलाता है
कि अंजिभिखेवयिता हलय संयोग संज्ञा स्यु, अर्थात अचो के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। यहाँ अचो के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा अर्थात जिन व्यंजनों के मध्य स्वर नहीं हो तो उनकी परस्पर संयोग संज्ञा होती है। जैसे स्फे, आधा से आधा फे और ये, इन शब्द में से फ ये तीनों में हलंत हो गया, अवर्ण है। और इनमें उसके पश्चात जैसे से हलंत, फे हलंत, फिर ये हलंत, उसके बाद में ये में स्थित अवर्ण हो गया, लास्ट में बचा अंत में। इनमें वर्णों के मध्य स्वरों का व्यवधान नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई स्वर वर्ण बीच में नहीं है, से फे के बीच में और यह के बीच में। अतः यह में भी बाद में है स्वर ए, अतः इसकी परस्पर संयोग संज्ञा होती है। सुधी प्लस उपास्य में ईकार के पश्चात बिना किसी व्यवधान के ऊकार आया, अतः इन दोनों की समीपता को संहिता कहा जाता है। कर्ण, इंद्र, ये शब्द की भी इसी प्रकार से संयोग संज्ञा होगी। तो हलो अनंतरा संयोग है, अर्थात अचो के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। जिन व्यंजनों के मध्य स्वर नहीं होते हैं उनकी परस्पर संयोग संज्ञा होती है। मुझे विश्वास है सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। और इस प्रकार आज हम संज्ञा प्रकरण का अब अंतिम सूत्र पढ़ते हैं। सुप्तिंगंतम पदम सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिगंत स्वरूप पद संज्ञक होते हैं। सुबंत क्या होते हैं? सुप और तिंग अंत वाले पद संज्ञक होते हैं। सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। शब्दों के अंत में लगने वाले सुबंत यानी सु औ जस आदि प्रत्ययों का सुप कहते हैं। अतः इन प्रत्ययों से बने हुए राम है, रामहु, रामा आदि शब्द रूप सुबंत कहे जाते हैं। इसी प्रकार धातुओं के अंत में लगने वाले तिप, तस, झी आदि प्रत्यय तिंग कहे जाते हैं। इनसे बनने वाले भू धातु के, जैसे कोई सी भी धातु हो, यहाँ बता रहे हैं आपको समझाने के लिए भू धातु लिए कि भू के भवती, भवत, भवंती आदि धातु रूप तिगंत कहलाते हैं। ये सुबंत और तिगंत पद कहे जाते हैं। प्यारे बच्चों, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय, सुप प्रत्यय आपके द्वितीय वर्ष में है और तिंग प्रत्यय आपके तृतीय वर्ष में है। लेकिन आपके ये जो आज हम पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरण, उसमें क्रमशः आपको इतनी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि सुप प्रत्यय क्या होते हैं और तिंग प्रत्यय क्या होते हैं। तो यहाँ समझा आपने, सुप और तिंग अंत वाले पद संज्ञक होते हैं। सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं, यानी शब्दों के अंत में लगने वाले जो सु औ जस आदि प्रत्ययों को सुप कहलाते हैं। सु औ जस जिन शब्दों में, शब्द रूपों में अंत में लगते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहलाते हैं? सुप प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों से बने हुए शब्द जैसे राम है, रामो, रामा, ठीक, और लता, लते, लता, आपके ये सारे शब्द रूप इन प्रत्ययों से ही बनते हैं, इन्हीं से इनका निर्माण होता है। और आदि शब्द रूप जो सुबंत कहे जाते हैं। इसी प्रकार धातुओं के अंत में लगने वाले तिप, तस, जी आदि प्रत्यय तिंग कहे जाते हैं। इनसे बनने वाले शब्द भू धातु जैसे लेते हैं हम, भवती, भवत, भवंती आदि धातु रूप तिगंत कहलाते हैं। ये सुबंत और तिगंत पद कहे जाते हैं। अब यहाँ आप सभी बच्चे समझें कि सुप प्रत्यय जो है ये आपके केवल ज्ञान के लिए है। अभी आपको ये याद रखना है कि सुप और तिंग प्रत्यय कौन से होते हैं, और सुप प्रत्यय से शब्द रूप बनते हैं और तिंग प्रत्यय से धातु रूप बनते हैं। केवल इतना ज्ञान है। लेकिन आगे जब द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में आप पढ़ोगे तो सुप प्रत्यय आपके आएंगे सु औ जस, अम और सस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम व्यास, गसीभ्याम व्यास, गस ओस आम, गी ओस सुप।
इसी तरह फिर से सुने, सुप्रत्यय सु औ जस अम और सस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ngसीभ्याम भ्यस ngस ओस आम ङी ओस सुप। तिंग प्रत्यय सुने सभी बच्चे, तिप तस झी सिप थस थे मिप वस मस। ये परस्मयी पदी के 9 प्रत्यय हैं। तिप तस झी सिप थस थे मिप वस मस। फिर आपके आत्मनेपदी धातु रूप 2 प्रकार के होते हैं, परस्मयी पदी और आत्मनेपदी। अब परस्मयी पदी के 9 प्रत्यय हो गए, तिप तस झी सिप थस थे मिप वस मस। और आत्मनेपदी के भी 9 प्रत्यय हैं, तय आताम झय थास आताम ध्वम इट वहिंग महिंग। इस प्रकार ये 18 प्रत्यय आपके जो भी आपके शब्द रूप और धातु रूप 21 शब्द रूप और 18 धातु रूप के ये प्रत्यय आपके आगे काम आएंगे। सभी बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि शब्द रूप में कौन से प्रत्यय लगते हैं, धातु रूप में कौन से। धातु 2 प्रकार की होती है, परस्मयी पदी और आत्मनेपदी। और आज आपका संज्ञा प्रकरण का ये सभी सूत्र 14 सूत्र खत्म हुए। अब हम कल से अध्ययन करेंगे संधि प्रकरण का। धन्यवाद।